हेलो एवरीवन। टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अवधेश सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में इस लेक्चर में जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, टॉपिक है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुणधर्म के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, भौतिक गुणधर्म है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट जो हम लेंगे उस पॉइंट का नाम है भौतिक अवस्था। और जो ये भौतिक अवस्था है इसको हम कहते हैं क्या अंग्रेजी में? इसको हम कहते हैं फिजिकल स्टेट के बारे में यहां पर हम पहले बात करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन का जो सबसे पहला मेंबर होता है, सबसे पहला जो सदस्य है, मेंबर है, वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम होता है मैंने? फॉर्मल्डिहाइड। ये सबसे पहला मेंबर है। और जो ये फॉर्मल्डिहाइड है, आपको ध्यान है, ये होता है HCHO। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये कैसा होता है? यह एक गैस है, यानी फॉर्मल्डिहाइड की जो प्रावस्था होती है वो गैसीय प्रावस्था होती है। इसके साथ में ये भी आप ध्यान रखेंगे कि लोअर एल्डिहाइड और लोअर कीटोन, यानी कहने का अर्थ यह है कि निम्नतर एल्डिहाइड और जो निम्नतर कीटोन होते हैं, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। ये होते कैसे हैं? ये कलरलेस यानी रंगहीन, वॉलेटाइल यानी वाष्पशील, लिक्विड यानी द्रव होते हैं। क्या होता है मैंने कि जो आपके निम्नतर एल्डिहाइड और निम्नतर कीटोन जो होते हैं, ये रंगहीन, वॉलेटाइल, वाष्पशील द्रव होते हैं। और साथ में आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो हायर एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं, हायर एल्डिहाइड और कीटोन क्या होंगे? जिनमें जो कार्बन होंगे वो 11 से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। और ये जो होते हैं हायर एल्डिहाइड, उच्चतर एल्डिहाइड या कीटोन, ये जो होते हैं, इनकी जो प्रावस्था होती है वो कैसी होती है? सॉलिड होती है, यानी ये ठोस प्रावस्था में होते हैं। ये हो गया आपका पहला पॉइंट, फिजिकल स्टेट। अब यहां पर हम जो सेकंड पॉइंट ले रहे हैं वो हम लेंगे यहां पर गंध, यानी ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, स्मेल के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड, यानी जो एल्डिहाइड के जो लोअर मेंबर्स होते हैं उनकी होती है कैसी? अनप्लीजेंट स्मेल होती है, जिसे हम कहते हैं अरुचिकर गंध होती है। इसके बाद ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड, यानी जो एल्डिहाइड हैं उनके जो हायर मेंबर हैं, उच्चतर सदस्य हैं, इनकी जो स्मेल होती है वो होती है फ्रूट लाइक स्मेल, यानी इनकी जो स्मेल होगी ये होगी फलों के समान होती है। लेकिन
जो कीटोन्स होते हैं इनकी अगर हम बात करेंगे स्मेल के बारे में, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे इनकी प्लीजेंट स्मेल होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मधुर गंध होती है कीटोन की, प्लीजेंट स्मेल है। इसीलिए जो कीटोन होते हैं इनका जो यूज है कीटोन का, वो हम करते हैं जो परफ्यूम वगैरह जो होते हैं जिनको हम कहते हैं सुगंध, यानी परफ्यूम में इनका यूज हम करते हैं। किनका? कीटोन का। क्यों करते हैं? क्योंकि जो कीटोन होते हैं उनकी प्लीजेंट यानी मधुर गंध होती है। अब यहां पर हम जो नेक्स्ट पॉइंट लेने जा रहे हैं उसका नाम है क्वथनांक, जिनको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यहां पर हम बात करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात आप जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही ये ग्रुप प्रेजेंट होता है और इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और ये भी आप जानते हैं कार्बन और O में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो O पे आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर आ जाएगा आंशिक धनावेश। यानी कहने का अर्थ यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही क्या होगा? ध्रुवीय कार्बोनिल समूह यानी पोलर कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही। क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दोनों में ही पोलर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए उन दोनों में ही क्या होगा? उन दोनों में ही पाया जाता है क्या? डाईपोल इंटरेक्शन पाया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन में। अब बात करेंगे पहले यहां पर कि डाईपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव आकर्षण, यह होता क्या है। तो देखिए पहले आप यहां पर मैंने यहां लिखा पहला, ये लिखा कार्बोनिल ग्रुप, यहां लिखा मैंने दूसरा कार्बोनिल ग्रुप, यहां लिखा मैंने तीसरा कार्बोनिल ग्रुप। और एक बात आप जानते हैं कि कार्बन और O में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। O पे कौन सा चार्ज रहेगा? आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर धनावेश, ऋणावेश धनावेश, ऋणावेश और धनावेश। अब आप देखेंगे कि जो विपरीत आवेशित होते हैं ये तो है नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। इनके बीच में लगेगा इंटरेक्शन इस प्रकार से, और जो इंटरेक्शन होगा उसको आप इस प्रकार से डॉट डॉट करके आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हो गया आपका डाईपोल, जो दो पोल हैं, ये भी क्या आपका डाईपोल, और यहां क्या हो रहा है? इंटरेक्शन। तो इसको हम नाम देते हैं डाईपोल इंटरेक्शन। उससे होगा क्या कि एल्डिहाइड और कीटोन के जो अणु हैं वो एक के बाद एक लगातार जुड़ते जाएंगे, और जुड़ने की जो ये प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर एसोसिएशन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आणविक संगुणन कहते हैं। यह पाया जाता है किसमें? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में। और क्यों पाया जाता है? क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है डाईपोल इंटरेक्शन। इससे होगा क्या कि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। किसकी तुलना में? समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले, यानी कंपेरेबल, जो मॉलिक्यूलर मास वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं उनकी तुलना में इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे।
अब यहां पर देखिए हम करेंगे कंपैरिजन, किसके बारे में, इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो यहां पर देखिए मैंने यहां ले लिए, एक तो तरफ लिखा मैंने यहां पर कंपाउंड, यानी यहां तो हम लेंगे यौगिक और यहां पर हम लिखेंगे उन यौगिकों के बॉइलिंग पॉइंट के मान लिखेंगे आप इसमें केल्विन में। और जो मैंने यहां पे कंपाउंड लिया पहला, उस कंपाउंड का नाम है एन ब्यूटेन, और एक मैंने यहां ले लिया क्या, ब्यूटेनल, और एक मैंने यहां ले लिया ब्यूटेनॉल। ये तो आपका है हाइड्रोकार्बन, यह है एल्डिहाइड और यानी यह है अल्कोहल। अगर यहां पर जो मैंने तीनों लिए हैं, इन तीनों के जो मॉलिक्यूलर मास है, आणविक द्रव्यमान है, वो कैसे हैं, लगभग समान है, यानी ये तीनों के तीनों ही कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड हैं। अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान देखें तो यहां जो एन ब्यूटेन है, जो एक हाइड्रोकार्बन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है यह होता है 309 केल्विन। जो आपका ब्यूटेनल है, इसके बॉइलिंग पॉइंट का मान होता है 349 केल्विन, और जो आपका ब्यूटेनॉल है, इसके बॉइलिंग पॉइंट का जो मान है यह होता है 391 केल्विन, 391 केल्विन। तो आप देख रहे हैं कि जो एल्डिहाइड कीटोन है, इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में ज्यादा है। इनके मान ज्यादा क्यों है, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें पाया जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। उससे होता क्या है, इनमें जो एल्डिहाइड और कीटोन के अणु होते हैं वो एक के बाद एक लगातार जुड़ते जाते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर एसोसिएशन। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो जाएंगे, ज्यादा, किसके कंपेयर में, हाइड्रोकार्बन के कंपेयर में। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे अल्कोहल से, तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल की तुलना में इनके बॉइलिंग पॉइंट के मान क्या होंगे, कम होंगे। अब कारण क्या है, क्योंकि जो अल्कोहल होते हैं उनमें H बंध यानी हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। मैंने आपको यहां पर बताया कि एल्डिहाइड कीटोन के कंपेयर में जो अल्कोहल हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनके क्वथनांक ज्यादा होते हैं। तो कारण क्या है वो देखिए, आप जानते हैं अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल होता है ROH, ये हो गया एक अणु, वन मॉलिक्यूल। यहां लिया आपने अल्कोहल का दूसरा अणु, और यहां लिया आपने ROH यानी अल्कोहल का तीसरा अणु। और आप जानते हैं OH में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, O पर तो आ रहेगा नेगेटिव, H पर आ रहेगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब यहां पर जो विपरीत आवेशित हैं उनके मध्य लगेगा आकर्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स। उसके कारण से यहां पर आप देखेंगे कि जो बंध यहां बनेगा उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बंध। सेम प्रोसेस चलेगा आगे और सेम प्रोसेस चलेगा पीछे। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो बंध आप देख रहे हैं, या ये जो बंध आप देख रहे हैं, ये कौन सा बंध है, ये होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध होता है, जिसको हम कहते हैं क्या है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। जिससे होगा क्या कि अल्कोहल के अणु एक के बाद एक लगातार जुड़ते जाएंगे। इसमें भी कौन सा प्रोसेस होगा, इसमें भी पाया जाएगा मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, यानी आणविक संघनन प्रेजेंट होगा। इसीलिए जो अल्कोहल हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो जाएंगे, हायर हो जाएंगे अल्कोहल के। किसकी तुलना में, एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होता। उसमें केवल क्या होता है कि जो एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं उनमें केवल और केवल क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर
अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी जो आपके कार्बोनिल यौगिक होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? यह प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन में, यानी कार्बोनिल यौगिकों में। इसीलिए जो एल्डिहाइड और जो कीटोन है, यानी ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो अल्कोहल के कंपेयर में क्या होंगे? लोअर होंगे, निम्नतर होंगे। जिसकी पुष्टि हमने एग्जाम्पल में की थी, जिसमें आपको ध्यान है कि मैंने एक तो लिया था वहां पर क्या? ब्यूटेनॉल लिया था, और एक मैंने वहां लिया था ब्यूटेनॉल लिया था। और जो आपका ये ब्यूटेनॉल था, जो एक एल्डिहाइड है, इसके बॉइलिंग पॉइंट का जो मान था वो तो था 349 केल्विन, जबकि जो ब्यूटेनॉल है, जो एक अल्कोहल है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो था 391 केल्विन। और यह दर्शाता है कि समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे अल्कोहल की तुलना में, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन होंगे उनकी तुलना में एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे। एल्डिहाइड और कीटोन में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, यानी डायपोल द्विध्रुव आकर्षण के कारण जो लगता है फोर्स, जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, यह अल्कोहल के हाइड्रोजन बॉन्ड की तुलना में क्या होता है? वीक होता है, दुर्बल होता है, जबकि H बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, प्रबल होता है। इसीलिए अल्कोहल के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब यहां पर हम बात करेंगे इन आइसोमेरिक एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी समावयवी एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आप कंपेयर करेंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आइसोमेरिक जो एल्डिहाइड हैं उनकी तुलना में जो आइसोमेरिक कीटोन होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। एग्जाम्पल लें तो देखिए, मैंने यहां पे क्या लिया? मैंने यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ले लिया। मैंने यहां लिया अनुसूत्र, क्या लिया? C3H6O, ये लिया मैंने यहां पर अनुसूत्र। और इस अनुसूत्र के अनुसार देखिए, मैंने एक तो बनाया एल्डिहाइड CH3 CH2 और यह हो गया CH और यह हो गया O। ये जो यहां बनाया है इसका नाम तो है प्रोपेनॉल, जो है क्या? यह एक एल्डिहाइड है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। यानी इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O है। अगर आप यहां पर कीटोन बनाएं तो देखिए, मैंने यहां पर ये लिया CH3CO और ये लिखा मैंने यहां पर CH3, और जो मैंने यहां पर ये कीटोन लिया है इसका नाम होता है प्रोपेनॉन। ये इसका नाम है और ये प्रोपेनॉन है क्या? यह एक कीटोन है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें भी 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यानी प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है। और आप जानते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है वो आपस में क्या होते हैं? समावयवी होते हैं, आइसोमेरिक होते हैं। अब यहां जो मैंने लिया है, जो आप देख रहे हो प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉन, अगर आप यहां पर इनमें पोलैरिटी देखोगे तो यहां देखिए, जो प्रोपेनॉल है इसके लिए म्यू की जो वैल्यू होती है ये तो होती है 2.52
डिबाई होती है। अगर इसके लिए आप देखोगे कीटोन के लिए, तो इसकी जो वैल्यू होती है पोलैरिटी की, यह होती है 2.88 डिबाई होती है। यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि ये एक यूनिट है, क्या है, D4 डिबाई। किसके लिए मान ज्यादा है? कीटोन के लिए पोलैरिटी ज्यादा, ध्रुवता ज्यादा है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन क्या है, मोर पोलर है, अधिक ध्रुवीय है। इसीलिए अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट देखें तो जो प्रोपेनॉल है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है, ये तो होती है 322 केल्विन, लेकिन जो प्रोपेनॉन है इसके लिए जो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी इसकी तुलना में ज्यादा होगी, यह है 329 केल्विन है। यानी कहने का अर्थ यह है कि एल्डिहाइड की तुलना में कीटोन अधिक ध्रुवीय है। इसीलिए आइसोमेरिक एल्डिहाइड और कीटोन में जो कीटोन होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के वैल्यू, बॉइलिंग पॉइंट के मान ज्यादा होते हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, हम बात करें इन जनरल सामान्य रूप से, यहां पर ध्यान रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां ध्यान रखोगे आप, मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अणु भार कहते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि एल्डिहाइड और कीटोन के जो क्वथनांक मान होंगे वो उनके अणुभार के, उनके मॉलिक्यूलर मास के समानुपाती होंगे। यानी अगर एल्डिहाइड और कीटोन का अणुभार बढ़ेगा तो उनके जो बॉइलिंग पॉइंट के मान होंगे, उनके क्वथनांक के मान होंगे, वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, वो भी इंक्रीज होंगे। तो ये तो बात की हमने यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, उनके क्वथनांक के बारे में। अगला पॉइंट यहां पे हम ले रहे हैं वो है विलेयता, जिसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। और जो विलेयता है इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, क्या, कि लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यानी जो कार्बोनिल यौगिक हैं उनके जो निम्नतर सदस्य हैं, कहां तक, अप टू 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन तक के जो एल्डिहाइड या जो कीटोन होंगे, जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड हैं, ये क्या होंगे, ये होंगे यहां पर सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये जल में विलयशील होंगे। और ये जल में विलयशील होंगे क्यों, क्योंकि इनमें जो प्रेजेंट होगा, आप जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये जो ग्रुप होता है ये होता है पोलर कार्बोनिल ग्रुप, ध्रुवीय कार्बोनिल समूह। और जो जल के अणु हैं उनके मध्य बनता है, किसका निर्माण होता है, उसमें निर्माण होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वहां पर H बंध का निर्माण होगा, इसीलिए वो क्या है, जल में विलयशील है। किसके मध्य होगा, ध्रुवीय कार्बोनिल समूह और जल के अणुओं के बीच में बनेगा H बंध। और जो ये H बंध बनेगा किस प्रकार से बनेगा, जरा वो देखिए। तो मैंने यहां पर लिखा C+O, यहां लगा दिया मैंने R और यहां लगा दिया मैंने H। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, यह एक एल्डिहाइड है। और जल का अणु क्या होता है, देखिए
जल होता है HOH, और आप जानते हैं कार्बन और O में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। इस पर रहेगा आंशिक ऋणावेश, इस पर आंशिक धनावेश। और जल के अणु में आप जानते हैं ये तो होता है ऋणावेशित और ये होते हैं धनावेशित। और आप जानते हैं कि जो विपरीत आवेशित हैं कौन है? ये माइनस और ये क्या है? प्लस। इनके मध्य यहां पर क्या होगा? H बंध का निर्माण होगा। और जो ये बंध बन रहा है इसको हम कहेंगे क्या? ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध कहलाएगा। इसीलिए ये जो होते हैं लोअर एल्डिहाइड और जो कीटोन हैं वो जल के अणुओं के साथ H बंध बनाते हैं, इसलिए ये जल में क्या है? विलयशील है। अगर आप कीटोन लें तो किस प्रकार से बनेगा? देखिए, ये लिया आपने यहां पर CO और यहां लगा दिया आपने क्या? R, यहां पर भी क्या लगा दिया आपने? R लगा दिया। और जल का अणु क्या होता है? देखिए, जल होता है HOH। अब आप जानते हैं माइनस, ये हो गया प्लस, ये क्या हो गया यहाँ पे? माइनस, ये यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। विपरीत आवेशित इनके बीच में यहां पर भी क्या होगा? इसमें भी आप यहां देखोगे H बंध, जिसे हम कहते हैं क्या है? हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हाइड्रोजन एटम दो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम के बीच में आ जाए तो यहां जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इसी को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बंध कहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोअर मेंबर होते हैं 4 कार्बन तक के एल्डिहाइड और कीटोन के, वो जल में विलयशील है क्योंकि वो जल के अणुओं के साथ H बंध बनाते हैं। कौन सा H बंध? ये बनाएंगे अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, यदि एल्डिहाइड और कीटोन का मॉलिक्यूलर मास बढ़े, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का अणुभार बढ़े, तो उससे होगा क्या? अणुभार बढ़ेगा तो यहां जो आप देख रहे हो एल्किल समूह, इस एल्किल समूह का आकार भी बढ़ेगा। अगर इस एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा तो होगा कि यहां पर H बंध सामर्थ्य, H बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। उससे क्या होगा कि जो सॉल्युबिलिटी होगी, विलेयता होगी, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी जो लोअर मेंबर होंगे उनकी विलेयता तो होगी ज्यादा। अगर अणुभार बढ़ता जाएगा, एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा, H बंध सामर्थ्य घटेगा, विलेयता कम होती जाएगी। तो यहां पर आप ध्यान रखोगे कि कार्बन 5 या उससे अधिक वाले एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो या तो होते हैं पार्शियली सॉल्युबल या होते हैं इनसॉल्युबल, अविलयशील। किसमें? जल में, क्योंकि वहां पर H बंध सामर्थ्य कम होता जाता है। लेकिन ये जो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन जो होंगे ये कार्बनिक विलायकों, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें ये विलयशील होते हैं। यहां पर हमने बात की एल्डिहाइड और कीटोन के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, उनके भौतिक गुणधर्म के बारे में, जिसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट हमें लिया था वो तो था आपका फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। सेकंड लिया था हमने गंध, ऑर्डर, स्मेल के बारे में। थर्ड पॉइंट लिया था हमने बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक के बारे में। और चौथी जो हमने बात की यहाँ पर वो हमने बात की है सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता के बारे में। अब इनकी जो भौतिक गुणधर्म हैं इन पर आधारित प्रश्न के बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। अब यहां पर हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी जो कंपाउंड आपको यहां दिए गए हैं उनको आपको उनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं उसमें 4 कार्बन है और ये एल्डिहाइड है, तो ये तो आपका हो गया यहाँ पर क्या? ब्यूटेनल NaL। और आप जानते हैं ब्यूटेनल होता क्या है? यह एक एल्डिहाइड है। यहां जो आपने लिया है ये क्या है? ये है ब्यूटेन 1 और OH लगा हुआ है, तो ये आपको पता लग गया कि ये कंपाउंड क्या एक एल्कोहल है। यहां जो आप देख रहे हो ये क्या है?
ये है एथॉक्सी एथेन है, और ये जो इथॉक्सी एथेन है ये क्या है, यह एक ईथर है। और लास्ट कंपाउंड जो आप देख रहे हो ये क्या है, एन पेंटेन है, और जो ये एन पेंटेन है ये क्या होता है, यह एक हाइड्रोकार्बन है। जो मैंने ये यहां पर कंपाउंड लिए हैं, अगर आप इनका जो अणुभार है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, अगर आप निकालें तो इन सभी की जो रेंज आएगी वो 72 से 74 के बीच में आएगा। इन सभी का आणविक द्रव्यमान या अणुभार, यानी कहने का अर्थ है जो भी मैंने यहां पर यौगिक लिए हैं ये सभी के सभी कैसे हैं, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले हैं। तो अगर आप देखें इसमें सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो होगा अल्कोहल का। क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो अल्कोहल है उसमें प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बंध, क्योंकि इसमें H बंध का निर्माण होता है, इसलिए इन सभी की तुलना में सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका हो जाएगा, अल्कोहल का। तो आपको करना क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैंने यहां लिखा CH3 CH2 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 और ये हो गया OH। ये जो यहां लिया है ये हो गया आपका ब्यूटेन 1 ऑल, जो एक अल्कोहल है, इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। कारण क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है H बंध का निर्माण होता है। इससे थोड़ा कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा एल्डिहाइड और कीटोन का। अब आप जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण। तो यहां देखिए एल्डिहाइड कौन है, ये है। तो इसकी तुलना में थोड़ा कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CHO का। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूटेनल, जो है क्या, यह एक एल्डिहाइड है। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल अट्रैक्शन आकर्षण होता है। इसीलिए इसकी तुलना में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसकी तुलना में कम जो होगा वो होगा किसका, ईथर का। ईथर क्या, देखिए ये लिया C2H5O C2H5, ये क्या है यहां पर, ये है एथॉक्सी एथेन। और ये जो एथॉक्सी एथेन है आपको मैंने बताया कि ये क्या है, यह एक ईथर है। और आप जानते हैं ईथर में जो ये बंध है C सिंगल बॉन्ड O, ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर, यानी ये जो अणु है ये कैसा अणु है, एक ध्रुवीय अणु है। CO बंध इसमें प्रेजेंट होता है इसीलिए। और सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा किसका, N पेंटेन का। क्या होगा, CH3 CH2 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 CH3, ये क्या है, ये है N पेंटेन। और ये जो N पेंटेन है ये है क्या, यह एक हाइड्रोकार्बन है। और ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें केवल और केवल क्या होते हैं, वीक वांडरवाल जो फोर्स होते हैं, वीक वांडरवाल जो बल होते हैं, केवल यही प्रेजेंट होते हैं, यही पाए जाते हैं। इसीलिए सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो N पेंटेन का होगा। और यह हो जाएगा आपका इन सभी के बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, यानी ये कंपाउंड आपको दिए गए हैं और इनको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले आप देखिए, ये तो आपका एक एल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है,
एथेनल, 2 कार्बन है, एल्डिहाइड है, तो आपको ये पता लग गया यह एक एल्डिहाइड है। अगला जो दिया गया है CH3CH2H, ये कंपाउंड क्या है, एथेनॉल है, और ये क्या है, यह एक एल्कोहल है क्योंकि इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगला जो कंपाउंड आप देख रहे हो ये है मेथॉक्सी मेथेन, और ये जो मेथॉक्सी मेथेन है ये क्या है, यह एक ईथर है। और लास्ट आप देख रहे हो ये है प्रोपेन, और जो ये प्रोपेन है आपको पता है ही ये क्या होता है, हाइड्रोकार्बन है। अब जो कंपाउंड आपको दिए हैं इनको आपको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जो अभी मैंने क्वेश्चन किया है उसी को आप फॉलो करोगे। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका, एल्कोहल का। क्यों, क्योंकि उसमें H बंध का निर्माण होगा, तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो यहां पर हो जाएगा किसका, एथेनॉल का। यह होता क्या है, यह एक एल्कोहल है। क्यों होगा, क्योंकि इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। इसकी तुलना में थोड़ा कम जो होगा वो किसका होगा, वो होगा एल्डिहाइड कीटोन का। अब इनमें एल्डिहाइड कीटोन कौन है, ये है, तो इसका हो जाएगा थोड़ा कम, CH3CHO। ये क्या होता है, यह एथेनल। ये क्या है, यह एक एल्डिहाइड है, और आप जानते हैं एल्डिहाइड कीटोन में होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसकी तुलना में थोड़ा कम जो होगा वो होगा ईथर का। ईथर कौन है, यहां पर ये लिया है आपने CH3OCl3। नाम क्या इसका, इसका यहां पर नाम है मेथॉक्सी मेथेन, और जो ये मेथॉक्सी मेथेन है यह एक ईथर है। और आप जानते हैं ईथर में क्या होता है, ध्रुवीय पोलर CO बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका हो जाएगा, CH3CH2CH3 का होगा। ये क्या है, ये है प्रोपेन। ये होता क्या है, यह एक हाइड्रोकार्बन है, और आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, वीक वान डेर वाल्स फोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। इस प्रकार से हम जो कंपाउंड अगर आपको दिए जाएं तो उनको आप उनके बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। इस तरह से आज हमने बात की एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज और उससे संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। धन्यवाद।